आप बोल रहे हो कि आपने एक ऐसा ऐप बनाया है जहाँ पे जितने भी सारे स्कूल्स हैं उनके टीचर्स एंड जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो अनोनिमसली वहाँ पे बात कर सकते हैं। इमोशनल नीड्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, स्ट्रेस है, आई फील लाइक कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती हैं। एग्ज़ाम प्रेशर होता है, मार्क्स अच्छे ले आओ, बाकी सब अपने आप हो जाता है। आप जैसे खुद एक पेरेंट है, सो आप एक दूसरे पेरेंट या टीचर्स को क्या रिकमेंड करेंगी? ओ मुझे कुछ परेशानी है इसलिए शायद मुझे इसके बारे में बात करनी है। आई वांट कि जैसे हम रोज़ पूछते हैं ना, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, हाउ आर यू टुडे, सिंपल। लाइक हमें स्कूल बताता है कि ये करिकुलम है इस 6 महीने का या इस साल का, इंग्लिश में ये पढ़ाया जाएगा, एडिशन पढ़ाया जाएगा, साइंस में आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर जेंजी होस्ट आयुषी वर्मा। सो आज हम मिलने वाले हैं एक एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है सोनल जय सिंह। सो सोनल, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, Ayushi, for having me here today. Well, I will give a very brief introduction about myself. I ideally come from a fashion background, if you ask me. But lately, over the past 5+ years, I would say that my inclination has been towards emotional and mental health. We basically come from Denmark. We have a solution that goes by the name IO, that is all in one hand in Denmark, where we cater to emotional and mental health of people. Uh, I come here in India, uh, bringing emotional wellness tool, a digital platform that caters around mental health of kids. Okay, so why do you think that there is a need of mental emotional wellness? So, honestly, talking about mental health, बच्चों की, this did not come as a, I did not start it as a business. It was more of a concern कि जो बच्चे हैं आजकल के, why are they going silent, and what kind of issues these kids have at very young ages. Now we see um, they have that help in school. School में counselors हैं, teachers हैं, हम घर पे parents हैं, but then where is the help lacking? They go silent, they have these silent struggles in them, exam pressures hai, emotional needs hai, anxieties hai, stress hai. So we just wanted to understand that, if we can be of a help somewhere in bachcho ke liye. Okay, That's so how. how do you help basically? Well, how we help, let me start from addressing the pain points first. When we were growing up, जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे पास इतना स्ट्रेस नहीं था, हमारे पास उतना एक्सपोजर भी नहीं था। आजकल के बच्चों के पास देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ एक्सपोजर, दे हैव एक्सेस टू Social media. social media, their complete lives are there. Then there are different exam pressures that they face, there are different anxieties that they have, there is peer pressure, उनकी एक दौड़ है टू बी सीन के टू फिट इन बेसिकली। हाँ. सो उस दौड़ को हम कैसे हेल्प करें? समटाइम्स दीज सर्टेन किड्स कोप अप with these situations, certain kids go silent, and when they go silent, what is the actual emotion behind it? मतलब हम बस बिहेवियर देखते हैं दैट अगर कोई बच्चा साइलेंस में है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। या वो बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है, एंग्री हो रहा है, स्कूल में कुछ गलत कर रहा है, लेट्स से ड्रग अब्यूज में आ गया है, what was the reason this kid fell into that space? So I come from a deeper background, as in that how can we address ये वाली जो बच्चों की feelings है at an with an everyday manner, how can we help them here? ओके, सो आपको क्या लगता है, मतलब क्या मेन इशू होता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, प्रेशर में, इन सब चीज़ों का लाइक शिकार हो जाते हैं? सी कुछ भी हो सकता है। लाइक आई सेड, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर मेजर कंसर्न्स, बिकॉज़ बच्चों के पास बहुत एक्सपोज़र है, बहुत एक्सपोज़र है। बी इट ऑन टेलीविज़न, बी इट ऑन सोशल मीडिया, वो रील्स देखते हैं, वो कंटेंट देखते हैं, वो शॉर्ट्स देखते हैं। दे आर नॉट इमोशनली, वो उस लेवल पे डेवलप नहीं है जितना मैच्योर कंटेंट वो देख रहे हैं, राइट? एंड दीज़ आर द थिंग्स, वो एक दे कम इन अ दे बिकम लाइक कि मेरे को इन चीज़ों के साथ आई हैव टू बी देयर, और दीज आर द इन थिंग्स, मुझे ये करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट घर पे बैठ कर ही बोल रहा है दैट एग्जाम पे तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है, बट डू वी एज अ पेरेंट नो दैट उस वो नंबर लाने के पीछे वो मेंटली कितना परेशान है? ही इज लाइक इनटू दैट रैट रेस दैट मुझे 90 99 चाहिए। So these kids, these emotional things, I think they need to be addressed at a very early age. These emotions, these different options, like I see puberty.
सेक्सुअल अवेयरनेस। ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं 10 साल से 18 साल की उम्र में, इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं, बट उन चीज़ों को एड्रेस कहाँ करा जा रहा है? If you lately see, there was a news. I'll talk about some news, relevant news articles or things that we have seen on media again. अभी कुछ टाइम पहले गुजरात में there was a case of a girl. She jumped, I think, very young girl, 10, 11-year old or 12-year-old. She jumped off from the fourth, floor balcony of her school. Why did that happen? A lot many things came out बाद में. That maybe she was जो मुझे जितना मैंने पढ़ा, मुझे जो समझ आया, that she had some puberty issues. उसको पता नहीं था कि having a period is a normal life for a girl. This is a actual part of growing up. But problem क्या हो रही थी, that उसके पास वो शायद उस तरीके की relevant information ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी, वो अपनी टीचर को अप्रोच नहीं कर पा रही थी। तो वो जो डिस्टेंस आ गया ना बच्चों का और टीचर्स का, या बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, टू फॉर दैट इंटरेक्शन, अगर उस बच्चे ने लेट्स से बात करी होती अपनी टीचर से या अपने पेरेंट्स से, शी कुड हैव बीन सेव्ड। व्हाई डिड शी वेंट बैक इनटू साइलेंस, दैट उसको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ गया, दैट शी टुक हर ओन लाइफ। आई थिंक बच्चों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। Critical होता है, this is very critical growing up age. Though I say that schools and colleges definitely address करते हैं ये वाला issues. अब हमारे पास बहुत awareness है इन topics की, इन चीज़ों की। स्कूल के काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे सुबह मॉर्निंग सर्कल टाइम में, फॉर्म टाइम में हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं एज ए टीचर टू माई किड्स। बट क्या मेरे पास बच्चे उठ के आ रहे हैं to tell them exactly what is going on in their brain, what is happening behind the scenes? Why are they quiet, or why are they shying away to talk in front of the class, in front of their friends? Where are we addressing those? एंड आई फील लाइक कहीं न कहीं ये सब चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती हैं। कहीं न कहीं पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। सोसाइटी ये बोलेगी, वो बोलेगी। वही सो मेरे वही मैंने अभी बोला ना, जैसे एग्जाम प्रेशर होता है, तो हमें पता है, हम घर में ही बोलते हैं कि जैसे मेरा बच्चा अगर परेशान है, उसके मैं बस उसको ये बोलूँगी, मार्क्स अच्छे ले आओ, बाकी सब अपने आप हो जाता है ना? लाइफ आगे बढ़ती है, नंबर अच्छे ले आओ। लेकिन वो नंबर अच्छे लाने के पीछे वो बच्चा कितने प्रेशर में आ गया, जस्ट बिकॉज़ आई सेड दैट नंबर अच्छे ले आओ एज़ अ पेरेंट। अब वो 90, 99 ला भी रहा है, बट फिर उस बच्चे के पीछे दिमाग में क्या है कि अगर कल मेरे 80 आ गए, तो मैं उस फॉल को कैसे लूँगा? दैट फियर ऑफ फॉलिंग इज़ देयर इन दैट किड, इन दैट चाइल्ड। या अगर 99 से ना आए, कल को 95 आ गए या 90 आ गए, तो मेरे मम्मी-पापा ने कहना कि ये नीचे गिर गया। कि तू ला सकता था, तू कर सकता था। वही प्रेशर है। नाउ अगर वो प्रेशर एवरीडे एक्सेस हो रहा होता, एवरीडे उसको एड्रेस करा जा रहा होता, तो शायद वो सिचुएशंस ना आएँ कि बच्चे नंबर कम ले आएँ, तब भी वो एक्सट्रीम मेजर्स ले लें। वी हैव टू मेक आवर किड्स लर्न दैट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, एकेडमिकली तुम्हें अच्छा परफ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अलोंग पैरेलली टू दैट तुम्हारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके। आप जैसे खुद एक पेरेंट है, सो आप लाइक दूसरे पेरेंट्स या टीचर्स को क्या रिकमेंड करेंगी कि मतलब बच्चों पे ऐसा प्रेशर ना पड़े? वेल आई वुड से एज अ पेरेंट, लाइक आई सेड, स्कूल्स डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों में। आजकल अवेयरनेस है, टीचर्स आर देयर टू हेल्प द किड्स एवरी टाइम। लैक इज दैट बच्चे वॉकअप नहीं कर रहे टीचर्स तक। तो उन बच्चों को वॉकअप कराने के लिए मेरे पास एज अ पेरेंट, या मेरा बच्चा एज किसी टीचर के पास जाए बात करने के लिए कि उसकी ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एनी किड इन द वर्ल्ड, आई वुड से we have to give them an easy access. We have to give them a solution. We have to give them a structured way that this is somewhere, यहाँ पे ये एक सेफ स्पेस है आपकी। इस सेफ स्पेस में आप जो भी बात करोगे वो आपकी और आपकी टीचर के बीच में रहेगी। उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। And how do you think we can bring that safe space for students? So I would say this is where I'm stepping in with Velo. So Velo हमने जो word निकाला, it actually derives from, we say, a hello to wellness. We are not clinical therapists, but I come from Denmark. Like I said, my partners are sitting in Denmark and they have been in this industry for more than 40 years now. और वो हेल्थ स्पेस और इस टाइप की इमोशनल वेलबींग के सराउंड ही काम करते हैं। With them, we decided to make the solution, which is called Velo. Now, how does Velo help? Velo is a digital emotional learning platform जो basically gap bridge कर रहा है between the teacher and the kid.
सो इट इज़ गिविंग उस बच्चे को वो सेफ स्पेस दे रहे हैं, हमारे डिफरेंट फीचर्स हैं वेलो में। उस बच्चे को वो सेफ स्पेस दी जा रही है जहाँ पे वो अपने कॉन्फिडेंस में उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, वो ओपनली अपने ट्रस्टेड अडल्ट, स्कूल अथॉरिटी के अडल्ट से बात कर सकता है। And I think this is how we are trying to bring that change in schools these days. In schools of today, I would say that make emotional wellness a regular everyday check-in. Emotional अपनी mental health को हम ये ना सोचें कि ओ मुझे कुछ परेशानी है इसलिए शायद मुझे इसके बारे में बात करनी है। आई वांट कि जैसे हम रोज पूछते हैं ना गुड मॉर्निंग क्या हाल है, हाउ आर यू टुडे, सिंपल दिस हाउ आर यू टुडे शुड लेट मी एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग टुडे। ओके, सो मतलब आप बोल रहे हो कि आपने एक ऐसा ऐप बनाया है जहाँ पे जितने भी सारे स्कूल्स हैं Yeah. उनके टीचर्स एंड जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो अनोनिमसली वहाँ पे बात कर सकते हैं अपने इश्यूज रिजॉल्व। Anonymous chat is one of the feature Mm. of Velo. बट वेलो इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है जो स्कूल एडमिन्स के पास रहता है, टीचर्स के पास रहता है, एंड देन देयर इज़ वन ऐप लॉगिन, अ मोबाइल ऐप जो बच्चों के पास रहती है। And through that, we are exchanging content, we are exchanging surveys, we are giving them specialized activities, we are pushing news, we are pushing articles, and the USP of the solution is the anonymous chat feature. So, ओके, सो लाइक आपने बहुत ही एक अच्छी चीज़ निकाली है क्योंकि स्कूल्स में काफ़ी सारे बुलीज भी होते हैं, ठीक है। एंड कभी ऐसा होता है कि हम किसी से वो बात नहीं बोल पाते हैं कि कोई हमें जज करेगा या फिर हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर आएगा। राइट। हाँ, सो लाइक उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे-जैसे आप मतलब स्टूडेंट्स आएँगे, सो क्या उनका एक्सेस लाइक किसी के पास भी नहीं रहेगा? मतलब क्या आगे ऐसा हो सकता है कहीं पर भी कि वो चैट मतलब ऐसे लीक हो जाए, पता चल जाए स्टूडेंट कौन है? no. This chat leak cannot happen because this is a very, a very safe space, like I've said time and again. इसमें इसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिए जाएंगे। एवरीथिंग रिमेन्स इन द हैंड ऑफ द स्कूल। स्कूल किसको एक्सेस देना चाह रहा है, स्कूल के कौन से लोग हैं जो इन चैट्स को एक्सेस करेंगे, कौन से टाइमिंग पे एक्सेस करेंगे। मेरी चैट में दोनों फीचर्स हैं इन वेलो। अगर आप अपना नाम दिखाकर बात करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट इफ़ यू पिक अनोनिमस देन योर नेम कैन नॉट बी रिवील्ड टू अ टीचर। ओके, बट यू कैन टॉक एनीथिंग आउट दैट गिव्स यू, वो आपको एम्पावर कर देता है एज अ किड कि मैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विदाउट बीइंग इन द फियर कि मुझे जज करा जाएगा, कल को मेरा नाम आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है या कि हमारा नाम नहीं आएगा एंड किसी को पता ना चले। बच्चे वॉकअप नहीं करते क्लास स्कूल के टाइम में बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं काउंसलर ऑफिस में चला गया तो मेरे फ्रेंड्स मुझे पकड़ लेंगे, दैट ओ ही हैज़ अ प्रॉब्लम, ये तो अंदर घुस रहा है टीचर से कुछ बात करने के लिए, तो इसका कुछ ना कुछ तो मेंटल इशू है। उस बच्चे को डर लगता है कि मेरे को लेबल कर दिया जाएगा, मेरे को जज करेंगे मेरे फ्रेंड्स। लेकिन अनोनिमस चैट के थ्रू उस बच्चे को वो एक लिबर्टी मिल जाती है बट उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, ही कैन कम और शी कैन कम एंड दे कैन चैट ऑन द थिंग। एंड हम जो इसमें इनकरेज कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी और गूगल या रैंडम दीज एआई टूल्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं। व्हाई? आई टेल यू, बीबीसी में थोड़े टाइम पहले देयर वाज अ शॉर्ट स्निपेट जहाँ पे न्यूज़ थी। एक लड़की ने घर आकर के टाइप करा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल और आई हैव सम इश्यूज इन माई लाइफ, मे बी अ डिस्टर्ब ब्रोकन फैमिली और समथिंग लाइक दैट, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू डू और टू कमिट अ सुसाइड। चैट जीपीटी ने उसको जवाब देना शुरू कर दिया, वेज ऑफ committing a suicide, and chat gpt said that I completely empathize with you know, I will give you ways कि कौन से तरीकों से आप easily suicide commit कर सकते हो, ये less painful होता है, ये ज़्यादा painful होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई adult होता या कोई इंसान होता जो वहाँ बैठा है, trusted adult from my school, from my community, वो उसको क्या ये तरीके बताता? ऑफ कोर्स नहीं। वो उस बच्चे से पूछता कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, टॉक विद मी, देयर आर सॉल्यूशंस, एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। देन वहाँ पे दिस इज़ व्हाट वी आर एनकरेजिंग, दैट अगर किसी बच्चे को अपनी इमोशनल प्रॉब्लम पे बात करनी है, आप उस पे बात करो क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा। रादर देन गोइंग ऑन चैट जीपीटी है और गूगलिंग योर द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, जो आपको एक इट इज़ अ रोबोट एंड ऑफ द डे। एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे लिखा भी रहता है कि 100% इट्स नॉट करेक्ट। राइट, ऑफ कोर्स। अब वो बच्चा उसके भरोसे चलने लग जाए, उसी को फॉलो करने लग जाए,
आजकल के तो यूथ में बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ है, हर चीज़ में चैट। एवरीथिंग दे विल जीपीटी, या एवरीथिंग दे विल जीपीटी। अभी मैंने न्यूज़ देखी थी, लाइक बैंगलोर में एक स्टूडेंट था, वो चैट जीपीटी से पूछ रहा है कि मेरे लिए रिक्शा में बार्गेन कर लो आप, कि मेरे को बार्गेन कर लो कि मेरे को इतने पैसे नहीं देने, इतने देने हैं। राइट। बताओ, चैट जीपीटी बार्गेनिंग करे। वही फ़र्क है ना कि चैटजीपीटी में वो इमोशन नहीं है, वो ह्यूमन लेवल इंटरवेंशन ला ही नहीं सकता है। बिकॉज़ वो तो ये ऑलरेडी एक रोबोट है। राइट, राइट। तो हमारे बच्चों के साथ हमें चाहिए कोई एम्पैथाइज करे, उनकी ग्रोइंग अप ईयर्स की प्रॉब्लम्स को असिस्ट करे, उनको हेल्प करे। सो दिस इज वेयर द एनोनिमस चैट फीचर वॉक्स इन। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ द। या इट इज़। सो लाइक उसमें जितने भी सारे मेंटोर्स होते हैं, सो वो सब आप प्रोवाइड कराते हैं कि स्कूल्स प्रोवाइड? वी आर इनकरेजिंग कि स्कूल्स अपने मेंटर्स लाए। वी आर इनकरेजिंग कि स्कूल अपने टीचर्स काउंसलर्स को ऑनबोर्ड करे जो उनके बच्चों से बात करें। बट लेट्स से इफ अ स्कूल वॉक्स अप टू अस दैट उनके पास ऐसा मेंटर नहीं है, वी डेफिनेटली हैव आवर ऑप्शंस एंड वी हैव पीपल एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड विद अस, सॉरी, जो बात कर सकते हैं ऑन फॉर द स्कूल विद देयर किड्स। ओके। सो उनको किस टाइप से गाइड किया जाता है, लाइक क्योंकि काफ़ी बच्चे लाइक डिफरेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव, कुछ होते हैं बहुत लाइक कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? सो उन सबको कैसे डील करते हैं? सी दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट। वी कैन नॉट से दैट आप ऐसे बात करिए या वैसे बात करिए, बट व्हाट वी आर इनकरेजिंग इज कि आप ह्यूमन वे में बात करिए। दैट इज़ हाउ यू नो द सॉल्यूशन फॉलोज। जैसे एक बच्चा आया, उसने कुछ एंगर इश्यूज के बारे में या बुली, लेट्स से उसने कुछ लिखा चैट पे कि मुझे कुछ बच्चे क्लास में बुली कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ टू डील विद देम, आई एम नॉट श्योर हाउ टू कोप अप विद दीज बुलीज और थिंग्स सो ऑन एंड सो फोर्थ, अ रेगुलर चैट, एंड द टीचर फ्रॉम द अदर एंड is telling that kid ways that how he can make himself stronger and stand against these bullies, followed by now my teacher जो बैक एंड पे बैठी है, उनको समझ आ गया है कि मेरे कुछ बच्चे, एज ग्रुप तो हमें पता ही है, शी डजंट नो द नेम ऑफ दैट चाइल्ड, मगर उनको समझ तो आ गया है कि कौन सी एज के बच्चे वहां से मुझसे इस तरीके की बुली पे बात कर रहे हैं। दिस गिव्स हर अ लेवरेज दैट टुमारो व्हेन शी वॉक्स अप इनटू द क्लास या फॉर्म टाइम में वो बुलिंग के ऊपर अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। वो बुलिंग के ऊपर, नाउ माय सेकंड फीचर, आई कम टू माय सेकंड फीचर इन वेलो which is a survey. So Velo gives you that leverage to create these surveys around these critical topics, like bullying, against sexual awareness, puberty, digital detox, so on and so forth. The system is already pre-fed with a lot of surveys. अब now my teacher knows that bullying मेरे बच्चों का कुछ एक इशू चल रहा है, वो next morning जाके she can push a survey around bullying in the class. अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है जो आपने फ़ील किया है कि इस वज़ह से आपने वैल्यू को प्रमोट किया, ये ऐप जनरेट किया? मैंने पर्सनल अपने उस पे तो नहीं, बट व्हेन वी क्रिएटेड वेलो हमने कुछ पायलट रन्स करे थे। हमने स्टार्टिंग में कुछ एनजीओज़ अप्रोच करे थे जहाँ पे वी वांटेड टू गो एंड वी वांटेड टू पुश दीज़ एक्टिविटीज़ एंड सर्विस टू डिफरेंट किड्स, बिकॉज़ एक एनजीओ था जहाँ पे बच्चे हर लेवल ऑफ फील्ड उससे आ रहे थे। कोई ब्रोकन फैमिली का था, कोई ऑर्फन था, कोई डिसेबल्ड था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी वॉन्ट हमने इस एनजीओ से बात करी दैट हमारा एक ये टूल है वेयर वी वांट टू see that we want to gather real time data from the kids. They allowed us. हम वहाँ पे गए, ऑफ कोर्स वो डिजिटल नहीं था, वी टुक लाइक प्रिंटेड शीट्स ऑफ पेपर देयर एंड हमने वहाँ पे एक माइक रख दिया था इन द फ्रंट एंड वी टोल्ड उस क्लास में जितने भी बच्चे थे उस ग्रुप में, वी टोल्ड देम दैट आप वहाँ माइक पे जाओ एंड जस्ट टेल अबाउट वन गुड थिंग दैट हैपेंड विद यू टुडे। अब उसमें बच्चे एक एक करके वॉकअप करके आने लग गए। कोई आया बोला, आई वोक अप वेरी हैप्पी टुडे। One girl walked up, said, my hair are looking very beautiful today, so I'm feeling very happy. One kid walked up, said, I made a new friend. I don't have friends, but today another new, कोई नया बच्चा आया है. I think I have made a new friend. What happened from this exercise that we did in the NGO was that we were able to gather real time feedback. हम assumptions पे नहीं खेल रहे थे कि शायद बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं, शायद बच्चे वैसा फील कर रहे हैं। हमारे पास actual written facts आ गए थे पेपर पे that हमारे बच्चे इस तरीके से फील कर रहे हैं। And then the teachers knew which topics they need to discuss. So they were not doing guesswork. That ये बच्चा गुस्से में था, आज भी गुस्से में है, या इसके दोस्त थे, इसके दोस्त नहीं है. Now they have everything written on the paper by their kid. Same way, of course, Velo में these logs will be written digitally on the app, and it will reflect teacher के dashboard पे.
सो टीचर जब अगले दिन आकर के सुबह पढ़ेगी तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरे बच्चे क्या-क्या इमोशंस से गो थ्रू कर रहे हैं, एंड दीज़ आर वैलिडेटेड रियल टाइम इमोशंस। ना कि हमने सिर्फ क्लास में एक बात करी और बच्चों ने बोला आई एम फाइन। आई एम फाइन इज़ नॉट द वर्ड। आई एम फाइन के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। क्योंकि फाइन तो लाइक अगर हम नॉर्मल किसी रिलेटिव या रिश्ता है तो यही सो बोलते हैं। एग्जैक्टली, और हम वही इंकरेज कर रहे हैं कि बच्चे अपने इमोशंस को एड्रेस करें, उनको कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या इश्यूज हैं वो बोलें, वो पूछें। एंड दीज सर्वेज, these activities, whatever we are running in the Velo system, the solution, the anonymous chat, these are giving empowering, rather I would say, the teachers to help their kids. बिकॉज़ लाइक मैं जो समझती हूँ यही है, स्कूल में मोस्टली टीचर्स जो होती है वो अपने स्टूडेंट्स का मतलब अच्छे वे में ही देखती है ऐसा, रेदर देन वन केस जो मेरे साथ हुआ था। लाइक बचपन में या आई वाज़ इन 4th क्लास एंड मैं टीचर का नेम तो नहीं लूँगी, बट शायद जो मेरे अभी फ्रेंड्स होंगे स्कूल के, वो देखकर समझ जाएँ। मेरी एक टीचर थी, आई वाज़ वेरी गुड एट डांस। सो वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि हर टाइम डांस करना है, इसको तो डांस ही करना आता है, ऐसे भी ये है, वो है। एंड मैं स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। सो मेरे को हमेशा ऐसे बुली बुली करती रहती थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी डांस ऐसे कॉम्पिटिशन आता था, तो मेरा ऐसा हो जाता कि मेरे को नहीं लेना है, क्योंकि वो टीचर मेरे को फिर से बोलेगी। बट देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने मेरे को समझाया, स्कूल में जाके बात करी उन टीचर से। देन उसके बाद वहाँ से चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने लगी सा। मेरे पास तो मेरे पेरेंट्स थे, बट लेकिन देयर आर सो मेनी किड्स जो किसी से भी बात नहीं करते हैं। राइट, वही कह रहे हो ना, आप एक एक्सेप्शनल बच्चा थे जिसको जो प्रॉब्लम हुई आप घर जाकर उसके बारे में बात कर रहे थे। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बात नहीं करते हैं, उनको अगर टीचर ने कुछ बोला, उनको उनके दोस्त ने कुछ बोला, उन्होंने कुछ ऐसा न्यूज़ देख लिया, कोई ऐसा आर्टिकल देख लिया या कोई ऐसा यूट्यूब शॉर्ट देख लिया, लेट्स से, वो चुप कर जाते हैं। उन्हें लगता है वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर उस सोचने को, उस इमोशन को उसी टाइम पे एड्रेस कर दिया जाता, अगर उस बच्चे के पास उस टाइम पे वो एनोनिमस चैट होती, या उस टाइम पे ऐसे सर्वेज होते जहाँ पे वो लिख पाता कि मुझे कैसा फील हो रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उस बच्चे की चुप्पी को तभी एड्रेस कर दिया जाता। सो लाइक यू सेड, यू वर वेरी ब्रेव किड, आई वुड से इन दैट मैनर, that you went out there and you talked to your parents, and of course your parents also, that you come from probably that kind of a healthy, progressive environment back home, जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी आपको इनकरेज कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो आके बात करो। हाँ, दे ऑलवेज़ एंड आई थिंक दैट आजकल के पेरेंट्स भी करते हैं, हम लोगों की थिंकिंग बहुत बदल चुकी है, बट वेयर वी लैक इज वी आर वर्किंग पेरेंट्स। डैड इज ऑल्सो वर्किंग, द मदर इज ऑल्सो वर्किंग। हम सुबह गए, हम शाम को घर आए, हमारे बच्चे स्कूल गए, दोपहर को घर आए, बाय द टाइम वी रीच होम वो अपना पूरा दिन करके दे आर रेडी टू स्लीप। हम उनके पास 5 मिनट 10 मिनट जाते हैं, बैठते हैं, वी आस्क देम हाउ वाज द डे, एवरीथिंग फाइन, आर यू हैविंग फन इन स्कूल, इज देयर एनीथिंग दैट्स ट्रबलिंग यू, दे विल से नो आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड। या और हमारी इंटरेक्शन इतनी है, तो हम उस गिल्ट में आ जाते हैं दैट पता नहीं हम इनफ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए या नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ पेरेंट गिल्ट, हमेशा वो एक रह जाता है फॉर अ वर्किंग पेरेंट। आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ वॉइड। आपने ये चीज़ अभी तक लाइक कहीं पे ट्राई करके देखी है वेलो ऐप को? वेलो ऐप, लाइक आई सेड, हमने एनजीओज में कुछ अपने पायलट रन्स करे हैं, कुछ हमने अपने पर्सनल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी करे हैं। वी हैव बीन पुशिंग दीज सर्वेज टू दीज किड्स around different topics. Anger management है, stress related, exam stress related surveys हैं, and we have been able to gather some very real time feedback around these kids. थ्रू दीज सर्वेज, लाइक आई सेड, हमें ना पैटर्न पता चल जाता है बच्चों का। हम गेस वर्क पे प्ले नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने किसी बच्चे को एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर कोई सर्वे दिया है ना, दीज आर वेरी सिंपल सर्वेज, येस नो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Like what kind of questions they contain? What kind of questions? When let's take an example of anger management. So there is a component in my survey, in our survey, that we call body mapping. अब उसमें क्या है, जब बच्चे के पास सामने सर्वे आया तो उसमें एक स्केलेटन बना हुआ आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, वेयर डू यू फील एंगर इन योर बॉडी? फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ क्वेश्चन इन अ एंगर रिलेटेड सर्वे। उस बच्चे ने क्या किया, उस स्केलेटन में उसकी शक्ल बनी हुई है, हाथ बने हुए हैं, पैर बने हुए हैं, द किड मार्क्ड डॉट्स अपने सर पे, उस स्केलेटन के सर पे डाला, उसने हाथों पे डाला, लाइक फिस्ट क्लेंचिंग। और उसके बाद उस बच्चे ने एक वहाँ पे लॉग लिखा दैट आई फील एंगर इन माई हेड, आई फील एंगर इन माई हैंड्स। अब यहाँ से व्हाट
एज अ टीचर एम आई एबल टू गेज? मुझे समझ आ गया that this kid when he gets angry his intentions get violent, you know, because उसके हाथों पे अगर उसने डॉट डाला, आई clench my fists if he wrote, it means that उस बच्चे का मन करता है वो गुस्से में जाए और किसी को मारे, किसी को पंच करे. And this gives me the advantage sitting at the back end that यार ये बच्चा violent उस पे जा रहा है. System gives me flags. There's a system that is at the back end, my dashboard. It gives me flags that I need to be aware. और this kid actually is at a critical level. ये हमारे flags हैं जो system में depending upon उस बच्चे ने क्या लिखा, उसके aggregate score के ऊपर simple multiple choice questions उसने लिखे that are you fine, या बच्चे ने लिखा if my parents compare me with someone, then I feel angry. I don't like it. I don't show it, but I don't like it. So these are signs of early age anger only. That अगर इनको आज एड्रेस नहीं करा तो these can become critical. वो बच्चा कल को जाके मारपीट करेगा, फिर पेरेंट्स आ जाएंगे स्कूल दैट हमारे बच्चे ने मारपीट करी, या प्रिंसिपल बुला लेगा आपका बच्चा मारता है, या किसी और को उसने कुछ हिट करा या वट एवर. नाउ व्हेन जब सर्वे उसने फिल करा, वहीं से द टीचर वॉज एबल टू पिक अप दैट दिस किड हैज दीज इश्यूज. And again, like I'm focusing again and again, these are real time factual issues, factual problems that we know that the kid is facing. हम ये तुक्का नहीं मार रहे हैं, हम गेस वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने खुद वहाँ पे लिखा है. So these surveys actually help. Now depending upon, अब मुझे समझ आ गई that this particular kid इसको ये problem थी, या you know ये anger की towards walk across कर रहा है या something. Me as a teacher, I can create certain activities for these kids. Certain activities like, you know, there could be like simple breathing exercises hai, mandala activity hai, simple video watching hai, mindfulness chanting hai. Simple activities. We again, like I said, these are simple activities. We don't come from professional clinical backgrounds. हमने बहुत basic activities बनाई हैं जो मुझे पता है कि हर इंसान के लिए अच्छी होती है. अगर हम as an adult करेंगे तो हमारे को भी फ़ायदा ही होगा उन activities से. And we are logging the comments. The comments are then helping us to figure out कि comments पढ़ने के बाद वो टीचर क्या कर सकती है, वो वन ऑन वन चैट कर सकती है उस बच्चे से फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ, या वो बच्चे को अपने रूम में बुला सकती है, उससे बात कर सकती है, या अगर टीचर को लग रहा है कि नहीं यार इस बच्चे को जेन्युइनली कुछ सीरियस इश्यूज इसके दिमाग में चल रहे हैं, वो पेरेंट्स से बात कर सकती है कि यार. बट कहीं ना कहीं तो स्टूडेंट्स के मन में वो डर आ ही जाएगा ना कि हमें पेरेंट्स से बात नहीं करनी है, एंड देन लेटर वो पेरेंट्स. नो बट इज अ वेरी फ्रेंडली एक्टिविटीज ना, इज अ वेरी फ्रेंडली. हम वही तो नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, वो डर या वो फियर ही तो हम निकालना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि हम आपको जज कर रहे हैं. दीज आर सिंपल. जैसे आपको आज होमवर्क दिया मैथ के 10 क्वेश्चन कल करके लाने हैं, 5 मिनट की एक एक्टिविटी है, मुझे ये माइंडफुलनेस चैंटिंग बस सुन के आनी है और मुझे लॉग करके आना है कि मुझे वो सुनने के बाद कैसा लगा. सो दिस बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर देम. So is it really effective? I think yes, definitely yes. Like what are the responses? Like I'll tell you one of the example I ran within the family for a friend of mine. Now this kid was just asking weird questions to her mother. Mama, ये because she's a growing up kid, 10 साल 11 साल की बेटी है. उसने अपनी मॉम से पूछा आकर के कि मुझे you know what is sex, let's say. बिकॉज स्कूल इतनी एजुकेशन दे नहीं रहा. हमारे इंडियन मेंटालिटी में आज भी वो एक टैबू है, राइट. वी आर नॉट टॉकिंग दैट ओपनली विद द किड. नाउ दैट किड, उसने उसको कुछ एक्टिविटीज पुश करी, सिंपल एक्टिविटीज लाइक हाउ योर बॉडी ग्रोज अप. ठीक है, द बच्चे को समझने में हेल्प हुई. वहां से उस बच्चे ने उसमें कमेंट लॉग इन करा दैट ओ नाउ आई अंडरस्टैंड यू नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस चेंजेस इन माय बॉडी. So by this simple activity, so I think it's a very good help for a parent or for a teacher. जो बच्चा छुप रहा था या उसने चलो अपने पेरेंट को वॉक इन करके पूछा, उस सिंपल एक्टिविटी से उसको उसका आंसर मिल गया. And It was very, it's not difficult. The conversation between the mother and the child became very friendly because उनको कुछ मिल गया बात करना शुरुआत करने के लिए. नहीं तो अगर हम वैसे कहते come I'll tell you you know how your body grows up or let's talk about certain topic, वहीं पे हमारा जो इंडियन दिमाग है वो माँ अपने बच्ची से वैसे ही खुल के बात नहीं कर सकती थी, बट दिस गेव हर अ यू नो एन एक्स्ट्रा एज. और कहीं ना एक कहीं फ्रेंडली वे में. कि बच्चा भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है उसके बाद. तो क्रिटिकल टॉपिक्स जो थे वो एक फ्रेंडली वे में निकल गए. और ज्यादातर वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से ही डिस्कस करता है वो भी उन्हीं की एज के हैं. हाँ, सो कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं मिल रही. एग्जैक्टली. बच्चों के कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं. बच्चे आजकल उसको सिचुएशनशिप बोलते हैं, which we don't understand as adults. But you know these topics अगर उनके दिमाग में चीजें हैं, they can always talk. Yeah, these are very topics in Gen Z.
मल्टीपल मतलब आप देखोगे तो कॉलेज स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे मतलब लोग होते हैं जिनके ब्रेकअप्स, पैचअप्स ऐसे होते हैं। राइट सो क्या ये ऐप उनके लिए भी वर्क करेगा? बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने मेंटल ट्रॉमा में चले जाते राइट एग्जैक्टली हैं। सो आइडिया अगेन लाइक आई सेड दिस इज द आइडिया दैट बचपन से ही हम बच्चों को वो लेवरेज देना चाह रहे हैं दैट आपकी कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है कोई भी इमोशनल फीलिंग है चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो आपके एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड हो come and talk about it openly and do not gpt come and talk to an adult come and talk to someone जो आपको पता है कि मेरे कॉलेज का ही है मुझे सही सलाह देगा या अपने घर जाओ और बात करो अच्छा, कैन वी टॉक ऑन दिस दैट मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मतलब स्कूल्स में ये नहीं होता बट लेकिन वो बात करना चाहते हैं खुल के आके वेलो पे। सो वो कैसे करेंगे? वेलो पे एज इन मतलब एज़ इन कि उनको गाइडेंस मिल जाए वहाँ से, मतलब एज़ अ सिंगल स्टूडेंट वो आके करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल? एज अ सिंगल स्टूडेंट नो अभी हमने वैसा वाला ऑप्शन रखा नहीं है वी आर टारगेटिंग स्कूल्स एंड वी आर टारगेटिंग कॉलेजेस टू गेट ऑन बोर्ड विद अस एंड वहाँ से बच्चों को उनका एक इंडिपेंडेंट लॉगिन दिया जाएगा देन दे हैव द एक्सेस टू द ऐप बिकॉज अगर वो बच्चे वैसे ही 18 साल से कम है हम उनको इंडिपेंडेंट लॉगिन्स दे नहीं सकते हैं पेरेंट्स को बस पेरेंट्स का लॉगिन नहीं है अभी द पेरेंट पोर्टल इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट फेजेस बट पेरेंट्स विल गेट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स द एंड ऑफ द मंथ जहाँ पे उनको बताया जाएगा दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर द किड आस्क्ड या व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वर दीज किड्स पुश्ड एंड हाउ दे परफॉर्म्ड बट सपोज़ anonymous chat will not be discussed. ओके, सपोज़ अगर कोई बच्चा है लाइक उसको अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, प्लस उसके स्कूल में वो उस प्लस उसके स्कूल में भी वो चीज़ें नहीं है, सो वो कैसे वो चीज़ें कॉप अप करेगा? मतलब कैसे नहीं, मैं अभी मतलब बोल रही हूँ कि उनके पास वो वैल्यू से कनेक्ट करना चाहता है, बट लेकिन आखिरी में वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स को वो चीज़ें पता चले। आपने बोला ना कि लास्ट में उनको सारे क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी जाएगी। सो नहीं, ये ऐसा हो लिस्ट नहीं भेजी जाएगी, सर्टेन टॉपिक्स डेफिनिटली बताए जाएँगे कि हाँ, दीज़ वर द क्रिटिकल टॉपिक्स जो इस महीने हमने या इस क्वार्टर पे हमने बच्चों के साथ डिस्कस करे बिकॉज़ सी एज़ अ पेरेंट हम जैसे एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ अ सेमेस्टर हम स्कूल जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो हमें बताया जाता है कि राइट ये करिकुलम था, ये कवर हुआ है इस 6 महीने में। Same way that we are not giving independent information of the kids, but definitely the school will have to give that, a basic idea that these were the topics that were discussed under wellness with your kids. ओके, जो मतलब अगर कोई स्कूल भी ये चीज़ें करता है, सो क्या पेरेंट्स को उनके टॉपिक्स दिए जाएँगे कि आपके स्टूडेंट से हमारी ये बात हुई है? अच्छा, इट्स जस्ट फॉर इंडिविजुअल पेरेंट्स। या लाइक हमें स्कूल बताता है कि ये करिकुलम है इस 6 महीने का या इस साल का। इंग्लिश में ये पढ़ाया जाएगा, एडिशन पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, साइंस में आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सेम वे वेलनेस में स्कूल उन्हें बता सकता है कि हम इन 6 महीने में हम प्यूबर्टी डिस्कस करेंगे, इन 6 महीने में हम एंगर मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। So, basic guideline of the curriculum about wellness can be shown to the parents, can be told to the parents. But individual how the kid performed, then I think then it becomes a very फिर हमारा वो मोटो ही खत्म हो गया। हम बच्चों को वो सेफ स्पेस देना चाह रहे हैं। अगर वही हम बच्चों को लगेगा कि सब कुछ ही मेरे माँ बाप को बता दिया जाएगा, तो फिर बच्चा आएगा नेक्स्ट फेज। दैट इज बिटवीन टीचर, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड द किड। कहीं न कहीं मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन अलग होता है एंड लाइक टीचर्स या फ्रेंड्स हो गए उनके साथ अलग होता है। हाँ, तो हम मतलब खुल के नहीं बात कर पाते हैं किसी से भी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था सोनल जी के साथ। सो थैंक यू सो मच सोनल जी। Thank you for calling me. या I think all I can say is that I hope we reach out to people and individuals or even schools and colleges at that level uh, and try to understand कि हम we are trying to normalize emotional health like an everyday check-in. It is nothing that we have to be, जिससे हमें डर लगे. या This is very regular, it's very everyday topics. That's what I want the schools to understand and the parents to understand. And I hope this becomes like an everyday thing in all the schools. या बिकॉज़ ये सभी की नीड है यार। Sabisi, this is the need of the hour. या This has to be addressed. And जितने इमोशनली रिजिलियंट हम बच्चे शुरू छोटी उम्र से उनको बनाएंगे आई थिंक बड़े होने के बाद वही एक गुड इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग हेडेड एडल्ट्स बनेंगे सो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट या थैंक यू